हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में मैं यूपी स्पेशल का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उत्तर प्रदेश की जो रामसर वेटलैंड्स हैं, रामसर आर्द्रभूमि है और जो उत्तर प्रदेश की वन स्थिति की रिपोर्ट जो है 2021 की, उसको हम आज इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है: हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ और पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जिनका जो कि हिमालय से निकलती हैं, यानी कि जिनका उद्गम स्रोत हिमालय होता है। तो इसमें है सबसे बड़ी नदी जो है गंगा, फिर यमुना, गंडक, घाघरा, सरयू, शारदा, राप्ती, रोहिणी, रामगंगा और हिंडन। तो ये नदियाँ वो हिमालयी नदियाँ कहलाती हैं, क्योंकि इनका जो सोर्स है, निकलने का जो स्रोत है, वो हिमालय है। नेक्स्ट आता है मैदानी नदियाँ। मैदानी नदियाँ वो होती हैं जो मैदान में ही निकलती हैं और मैदानी इलाकों में ही बहती हैं। कर्मनाशा नदी, ईशन नदी, आमी नदी, सई नदी, वरुणा नदी और गोमती नदी, इनका उद्गम स्रोत जो है वो मैदानी एरिया में है, मैदानी क्षेत्रों में है। नेक्स्ट जो आता है नंबर 3, वो होता है पठारी नदियाँ। पठारी नदियाँ वो होती हैं जो पठारी क्षेत्रों में बहती हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्यतः जो दक्षिणी भाग है वो पठारी प्रदेश कहलाता है। तो उसी पठारी प्रदेश में जो बहती हैं तो वो है सोन, बेतवा, केन, टोंस, चंबल, सिंध, कन्हार, वेलन, रिहंद, चंद्रप्रभा, विरमा और सजनम। ये पठारी नदियाँ होती हैं। तो मेनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको 4 ऑप्शन हिमालयी नदियों के दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन, और 1 ऑप्शन पठारी नदी का पूछा जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सी पठारी नदी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिमालय से किसका उद्गम स्रोत है, मैदान से किसका है और पठार से किसका है। इसका रिवीजन करने के लिए इस वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उससे रिवीजन भी कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट लेके आप फ्यूचर के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रामसर आर्द्रभूमि स्थल, जो रामसर वेटलैंड्स है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक क्वेश्चन जरूर बनाता है। तो रामसर के जो प्रमुख आर्द्रभूमि 10 हैं टोटल इस टाइम पे। इस समय पर रामसर की जो वेटलैंड्स, नंबर ऑफ वेटलैंड्स है रामसर वेटलैंड्स, वो 10 हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये गोंडा में स्थित है। नंबर 2 आता है समान पक्षी विहार, ये मैनपुरी में स्थित है। नंबर 3 आता है सांडी पक्षी विहार, ये हरदोई में स्थित है। नंबर 4 आता है सूर सरोवर, ये आगरा में स्थित है। नंबर 5 आता है ऊपरी गंगा नदी, ये ब्रजघाट से नरौरा तक। नंबर 6 आता है समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है। 7 आता है सरसई नावर झील, ये इटावा में है। नंबर 8 आता है नवाबगंज पक्षी विहार, ये उन्नाव में है। और नंबर 9 बखीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये संत कबीर नगर में है। नंबर 10 है हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है। ये लेटेस्ट ऐड किया गया है। ये हैदरपुर वेटलैंड जो है, हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है, ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है और ये भी लेटेस्ट ही रामसर वेटलैंड्स में इसको ऐड किया गया है। तो ये इसके ज़्यादा आने के चांसेस बनते हैं। अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश की वन स्थिति की रिपोर्ट 2021। तो जो कुल वनावरण क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, 14,817.89 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। जो उत्तर प्रदेश की कुल भूमि है, यानी कि टोटल लैंड है जो, उसका वो 6.15% होता है, यानी कि कुल वनावरण जो है वो 6.15% है और 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इस जो कुल वनावरण क्षेत्र है इसको वो 3 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है: अति सघन, मध्यम सघन, खुले वन और झाड़ियाँ। तो जो अति सघन होता है वो 1.09%, 1.09%, ये कुल क्षेत्रफल का है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 1.09% जो है वो अति सघन है, यानी कि डेंस है। और जो मीडियम डेंस है वो 1.67% है। जो मध्यम सघन है वो 1.67% और जो खुले वन है, यानी कि ओपन फॉरेस्ट जो है, वो 3.39% है। और जो झाड़ियाँ हैं वो 0.23% है। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के वनावरण क्षेत्र हो गया और वनावरण क्षेत्रों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हो गया। नेक्स्ट आता है जो अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल है वो सोनभद्र में है, उसके बाद लखीमपुर खीरी, उसके बाद मिर्ज़ापुर। यानी कि ये आप टॉप 3 याद रखेंगे कि अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट है कि अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले, यानी कि टोटल जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया है उसका कितने प्रतिशत, यानी कितने परसेंटेज वन हैं, फॉरेस्ट हैं। तो जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो है वो भी सोनभद्र ही है। सेकंड नंबर पे चंदौली और थर्ड पे चित्रकूट। सेकंड थर्ड आपके चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट रहेगा, अधिकतम क्षेत्रफल पूछा जाए या फिर अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत पूछा जाए, दोनों में सोनभद्र पहले नंबर पर है। नेक्स्ट आता है न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले ज़िले। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले ज़िले में सबसे कम जो है वो मैनपुरी है
उससे थोड़ा सा ज़्यादा मऊ है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा भदोही है। ये न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले हो गए। नेक्स्ट जो आता है कि न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत, वही जैसे हमने अधिकतम देखा था सेम वैसे ही ये न्यूनतम है। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले भदोही, मैनपुरी और देवरिया हैं। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो देवरिया सबसे कम परसेंटेज वाला है, और सब क्षेत्रफल में बात की जाए तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला मैनपुरी है। सबसे कम क्षेत्रफल वन वाला जिला मैनपुरी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इस शॉर्ट वीडियो में 3 चीज़ों को देखा: रामसर वेटलैंड्स, उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके उद्गम स्रोत कहाँ से होते हैं। इसी तरीके के अन्य इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस जो कि पीईटी और उत्तर प्रदेश की जो लेखपाल मुख्य परीक्षा है या फिर सप्लाई इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा है, आगामी जितनी भी उत्तर प्रदेश के 1 डेज एग्जाम है उसको लेके ये इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फॉलो करते रहिए। थैंक यू।